Hello everyone, my name is Umair Afzal and you are watching Student Hub HD. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने C++ में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना सीखा था। इस लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। आप एज्यूम करें कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें यूज़र डे का नंबर एंटर करेगा और हम उसे उस डे का नेम बताएंगे। मिसाल के तौर पे अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो हम उसे कहेंगे संडे, अगर वो 2 एंटर करता है तो हम उसे कहेंगे मंडे एंड सो ऑन। इस एग्जांपल को हम स्विच स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा। इंट डे इज़ इक्वल टू 0। अब हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट प्लीज एंटर नंबर ऑफ डे एंड एंड ऑफ लाइन। और यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं सी इन, और इस इनपुट को हम स्टोर करेंगे डे के वेरिएबल में। पहले हम स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के एक डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। स्विच स्टेटमेंट जस्ट इक्वालिटी को कंपेयर कर सकती है, जबकि इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग कंडीशंस को लेट्स से ग्रेटर देन और लेस देन के कंडीशंस को भी टेस्ट कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देखते हैं तो मैं लिखता हूँ स्विच। विजुअल स्टूडियो ने मेरे लिए बेसिक स्विच की जो बॉडी है वो सारी लिख दी है। उसमें सबसे पहले स्विच का कीवर्ड है और उसके बाद वो वेरिएबल जिसके ऊपर हम स्विच के केसेस को मैच करना चाहते हैं। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि यूज़र ने कौन सा डे एंटर किया है, तो इसके लिए हम यहाँ वेरिएबल पास करेंगे डे। उसके बाद मैं लिखता हूँ केस 1 और इस केस में हम प्रिंट करवाएंगे संडे एंड ऑफ लाइन। मैं स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। अब मैं लिखता हूँ केस 2 और केस 2 में मंडे होगा और यहाँ हम ब्रेक लगाएंगे। और उसके बाद केस 3 ट्यूसडे, again break, case 4 Wednesday, again break, let's put a space here, okay। उसके बाद case 5 and a break, then case 6 and Friday, break, case 7 सैटरडे। अब हम इसकी देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसी होगी। जब यूज़र डे में कोई नंबर एंटर करेगा तो उस नंबर के अगेंस्ट इक्वालिटी का चेक करेगी ये स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले चेक होगा केस 1। इसका मतलब है कि क्या जो डे में नंबर एंटर किया गया है वो इक्वल टू 1 है। अगर इक्वल टू 1 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद ब्रेक का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी, इसके बाद अब स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा कंपाइलर। इसी तरह अगर यूज़र डे एंटर करता है 2 तो केस 2 मैच हो जाएगा और मंडे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब लेट्स से यूज़र नंबर एंटर करता है 5। सबसे पहले केस 1 कंपेयर होगा जो कि फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद केस 2 एंड 3 एंड 4 और उसके बाद केस 5 मैच कर जाएगा, तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, एंड के ऊपर हमारे पास डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट है। डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट उस केस में एग्जीक्यूट होती है जब ऊपर वाला कोई भी केस मैच नहीं करता। लेट्स से यूज़र नंबर एंटर कर देता है 10। अब 10 क्योंकि हमने किसी भी केस में चेक नहीं किया तो वो एग्जीक्यूशन हम डिफ़ॉल्ट में हैंडल करेंगे।
इस केस में हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट इनवैलिड इनपुट सेमीकोलन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ डे। लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 1, तो स्क्रीन पे नज़र आ गया संडे। अब एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं और कोई दूसरा नंबर एंटर करते हैं। लेट्स से इस दफ़ा मैं नंबर एंटर करता हूँ 9। अब क्योंकि 9 कोई भी डे नहीं है, एक वीक के अंदर 9 डेज़ नहीं होते, इसलिए हमारी जो इनवैलिड इनपुट की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, इनवैलिड इनपुट। दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को और इस दफ़ा मैं नंबर एंटर करता हूँ 7, तो सैटरडे हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन थी स्विच स्टेटमेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स को देखेंगे। Thanks for watching guys. For more videos, please subscribe to our channel.